हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बालाजी स्टडी मोशन। स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का कमेंट था कि सर क्लास लीजिए क्लास लीजिए। देखिए, मैं आप लोगों को काफ़ी दिनों के बाद क्लास प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप सभी को पता है। तो इसके पहले मैंने आप लोगों को एनसीईआरटी बुक से 2-3 चैप्टरों को पढ़ा भी दिया है और मैं आप लोगों को समाकलन चैप्टर पढ़ा रहा था। ठीक है, कौन कौन सा चैप्टर पढ़ा दिया है मैं एक बार रिकॉल कर देता हूँ आप लोगों को। तो पहला चैप्टर मैंने आप लोगों को पढ़ाया था प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, ठीक है। और दूसरा चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था आव्यूह, और एक चैप्टर मैंने आपको पढ़ा दिया सातत्य एवं अवकल नेता। इन सब की क्लासें आपको क्रम से मिल जाएंगी, आप प्लेलिस्ट देख लीजिए। लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करा दूंगा, आपको प्रत्येक प्लेलिस्ट का लिंक भी मिल जाएगा। और मैं आप लोगों को समाकलन चैप्टर पढ़ा रहा था जिसकी मैंने 7 क्लासों को प्रोवाइड किया है। आगे की क्लासों को भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा और बहुत ही जल्द, मात्र 15 से 20 दिनों में आपके सिलेबस को भी खत्म कर दूंगा। आप विश्वास कीजिए, मात्र 20-25 दिन का हमें समय दीजिए। आपके पास अभी जो है मतलब भर का समय है बोर्ड एग्जाम के लिए, और 20-25 दिन में मैं आप लोगों का जो सिलेबस बचा हुआ है उसको मैं ख़त्म कर दूंगा। आज मैं एक नए चैप्टर का शुभारंभ कर रहा हूं, ठीक है। और इस चैप्टर को अच्छी तरीके से समझिएगा। इसके कुछ बेसिक बातें बताएंगे, पहले प्रश्नावली के सारे क्वेश्चनों को सॉल्व कराएंगे, है ना। और जितना भी हो सकेगा आज की क्लास में बताएंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में मात्र 3 से 4 क्लासों में इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे, ठीक है। और इसकी चिंता मत कीजिएगा, आप लोगों को महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो वीडियो होगी वो भी आपको बीच बीच में मिलती रहेगी। ऐसा नहीं कि आप लोगों को केवल सिलेबस ही पढ़ाया जाएगा, ठीक है। आप लोगों को महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो भी मिलती रहेगी बीच बीच में। आज मैं क्लास ले रहा हूं इस चैप्टर की, सारे चैप्टर की, जो भी चैप्टर आपको पढ़ा दिए गए हैं उस चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला जो है आपको वीडियो के माध्यम से उपलब्ध करा दी जाएगी, ठीक है। और जो चैप्टर पढ़ा जा रहा है इस पर आप फोकस कीजिए। यदि एक बार आप पढ़ चुके हो तो इसको जो है दोबारा आप दोहरा लीजिएगा, ठीक है। आपका ही नॉलेज बढ़ेगा। सारे चैप्टर की अगर हम बात करें तो आप लोगों ने आव्यूह पढ़ा है। आव्यूह में जैसे मान लीजिए A= आपको दिया होता था तो आव्यूह को इस सिंबल के अंदर लिखा जाता था। जैसे मान लीजिए A1 दिया है, ठीक है, A11 A12 दिया गया है, A21 और A22 दिया गया है। ऐसे कोई एक आव्यूह दिया गया, इस आव्यूह को सारणी के रूप में लिखना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप ऐसे लिख दोगे, जिसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट्स ए या ए का सारणिक, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए जो आव्यूह है इसको आप सारणिक में व्यक्त करोगे। सारणिक का ये चिन्ह होता है, इसमें आप ये चीज़ नहीं लगाइएगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा सारणिक रूप में A11 A12 A21 और A22। तो आव्यूह ए को मैंने सारणिक रूप में परिवर्तित कर दिया। याद रखिएगा कि आव्यूह का जो सिंबल होता है वो आपका ये होता है, आव्यूह का ये सिंबल होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको हम ये बताएंगे कि एक कोट का जो सारणिक होता है, ठीक है, उसका मान तो आप वही होगा। जैसे मान लीजिए एक आपको आव्यूह दे दिया गया। सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर एक कोटि का आव्यूह, एक कोटि का आव्यूह, ठीक है, एक कोटि का आव्यूह, ठीक। एक कोटि के आव्यूह का तुम्हें क्या निकालना है, सारणिक का मान निकालना है। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए एक कोटि के आव्यूह के सारणिक का मान, किसका भाई, सारणिक का मान, सारणिक का मान। मान लीजिए आपको एक कोटि का एक आव्यूह दिया गया, ठीक है। इसको मैं मान लेता हूं, जैसे मान लीजिए A= आपको दे दिया गया, एक आव्यूह के अंतर्गत एक एलिमेंट दे दिया जाएगा, वो एक कोटि का हो जाएगा। तो इसके सारणिक का मान निकालोगे तो ये आपका हो जाएगा भाई A। क्या हो जाएगा, इसका मान A ही आएगा, बात समझ। उसके बाद हम बात करते हैं द्विकोट। तो द्विकोट का कोई एक आव्यूह जैसे मान लीजिए दे दिया गया आपको A= आपको दे दिया गया 2 3, है ना, और आपको दिया गया 3 और उसके बाद 2 दे दिया गया। इसके सारणिक का मान निकालना है तो यहाँ पर आप क्या, ये मार का चिन्ह लगा दोगे। इसको पढ़ते हैं हम यहाँ पर लिखते हैं DET और A। इसका मतलब होता है डिटर्मिनेट्स A, ठीक, A के सारणिक का मान। तो यहाँ पर देखिए, तो हम आव्यूह A के सारणिक का मान निकाल रहे हैं तो मॉड A लिख दिया, ठीक है। ये आप डिटर्मिनेट्स A भी इसको पढ़ सकते हो। और ये सारणिक रूप में व्यक्त कर देंगे 2 3 और यहाँ पर लिख देंगे 3 2। अब जो है 2 कोटि के सारणिक का मान हम निकालते कैसे हैं। सबसे पहले हम इधर ऐसे गुणा करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, फिर माइनस का चिन्ह लगाते हैं, फिर इधर से गुणा करते हैं। पहले इधर से गुणा नहीं करना, पहले इधर से गुणा करेंगे, है ना। 2 दूनी 4, फिर 3 त्रिका माइनस का चिन्ह लगाएंगे, फिर 9। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 4 से 9 जाएगा तो माइनस का 5 आ जाएगा। तो ये आपके इस आव्यूह के सारणिक का मान हो गया,
ठीक है, द्वितीय कोटि के आव्यूह के सारणिक का मान हो गया। अब मैं आपको बताऊंगा कि तृतीय कोटि के आव्यूह के सारणिक का मान कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम क्वेश्चनों की ओर चलेंगे। पहले बेसिक बातों को यहाँ पर समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको एक 3x3 का आव्यूह दे दिया जाता है, ठीक है। मान लीजिए 3x3 का आव्यूह दे दिया जाता है। मैं मान लेता हूँ कोई एक आव्यूह ए इक्वल टू, एक आव्यूह हम मान लेते हैं यहाँ पर 1 1 2, ठीक है, 0 2 1, ठीक। उसके बाद 1 -1 और 2, ऐसे एक आपको कोई आव्यूह दे दिया गया, तृतीय कोटि का आव्यूह, और इसके सारणिक का मान निकालना। कैसे आप निकालोगे भाई, यहाँ पे लिखोगे मॉड ए इक्वल टू, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो भी आव्यूह लिखा जाता है वो रो और कॉलम के रूप में लिखा जाता है। ये आपकी क्या हुई भाई, पहली रो हुई, ये आपकी दूसरी रो हुई, ये आपकी तीसरी यानी आठवीं रो हुई, और ये C1 पहला कॉलम हुआ, ये C2 दूसरा कॉलम हुआ, ये C3 आपका तीसरा कॉलम हुआ। तो जब तृतीय कोटि के आव्यूह के सारणिक का मान ज्ञात करना होता है तो हम किसी रो या कॉलम के सापेक्ष क्या कर देते हैं, प्रसार कर देते हैं, और तृतीय कोटि के आव्यूह के सारणिक का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो आपकी इच्छा, आप चाहे R1 के सापेक्ष प्रसार करें, चाहे आप R2 के सापेक्ष प्रसार करें, चाहे आप R3 के सापेक्ष प्रसार करें, चाहे आप C1 के सापेक्ष प्रसार करें, चाहे C2 के सापेक्ष, चाहे C3 के सापेक्ष। बस एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, जिस रो या कॉलम में अधिकतम 2 जीरो पढ़ें या जीरो की संख्या पढ़ रही हो, उस रो या कॉलम के सापेक्ष आप प्रसार कर दीजिएगा बस, ठीक है। यानी अभी आप लोगों को आगे क्वेश्चन मिलेंगे सारणी के, तो उसमें किसी सारणी का जब मान निकालना होता है तो आपको सारणी के गुणधर्म का यूज करके सारणी के रो या कॉलम में क्या करना होता है, अधिकतम जीरो बनाना होता है। और जब रो या कॉलम में अधिकतर 1 या 2 जीरो बन जाते हैं, फिर आपको उसी रो या कॉलम के सापेक्ष प्रसार कर देना होता है और उस सारणी का मान आसानी से आ जाता है। जैसे यहाँ पर तृतीय कोटि का एक आव्यूह दिया गया है, मैं देख रहा हूँ अगर C2 कॉलम देखूँ तो इसमें 1 जीरो पड़ रहा है, ठीक। तो चाहे हम C2 के सापेक्ष प्रसार कर दें और चाहे R1 के सापेक्ष प्रसार कर दें, क्योंकि R1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे तब भी हमारा 0 1 पड़ रहा है, एक रो में 1 जीरो पड़ रहा है। तो आपकी इच्छा, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो। जैसे मान लीजिए मैं C2 के सापेक्ष प्रसार कर रहा हूँ, C2 के सापेक्ष यानी कॉलम 2 के सापेक्ष प्रसार कर रहा हूँ, के सापेक्ष क्या करने पर भाई, प्रसार करने पर। क्योंकि 3x3 का कोई भी आव्यूह होगा तो उसके सारणी का मान निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रसार करना पड़ेगा, ठीक। तो सबसे पहले तो इसको आप सारणी रूप में परिवर्तित कर लीजिएगा। हमने यहाँ पर परिवर्तित नहीं किया, तो इसको पहले आप सारणी रूप में परिवर्तित कर लीजिएगा। ये आव्यूह था, इसको आप सारणी रूप में परिवर्तित कर लीजिएगा। ये आपका सारणी रूप में परिवर्तित हो गया है ना। यहाँ पर आप जो है मॉड ए लिख दीजिएगा या डिटर्मिनेंट्स ए लिख दीजिएगा। तो यह मैंने क्या बताया, किसी रो या कॉलम के सापेक्ष प्रसार करते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर C2 के सापेक्ष प्रसार कर रहा हूँ, प्रसार करने पर, तो मैं C2 के सापेक्ष प्रसार करूंगा। तो ध्यान रखिएगा, देखिए ये जो आपका पहला एलिमेंट होता है प्लस चिन्ह के साथ, फिर दूसरा एलिमेंट माइनस चिन्ह के साथ, फिर ये प्लस चिन्ह के साथ, अल्टरनेट चिन्ह लगाना है। फिर प्लस के बाद फिर यहाँ पर माइनस, फिर यहाँ प्लस, यहाँ माइनस तो यहाँ पर प्लस, फिर यहाँ पर माइनस, फिर यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, फिर यहाँ प्लस। ये आपको अपने मन में मानकर चलना है। तो जैसे मैं C2 के सापेक्ष प्रसार कर रहा हूँ तो पहले लिखूंगा मैं 0, ठीक है, किस चिन्ह के साथ, माइनस चिन्ह के साथ। फिर मैं सारणिक बनाऊंगा। अब 0 जो है हमारा इस कॉलम में पड़ रहा है और पहली रो में पड़ रहा है, तो इसको हम छोड़ देंगे, पहली रो और दूसरा कॉलम छोड़ देंगे, बचेगा हमारा 1 और फिर बचेगा माइनस का 1, वो लिख देंगे। फिर यहाँ बचा 2, फिर यहाँ बचा 2, इसको लिख लिया, ठीक है। उसके बाद चूंकि हम C2 के सापेक्ष प्रसार कर रहे हैं तो दूसरा एलिमेंट 2 आएगा, जो कि प्लस चिन्ह के साथ लिखा जाएगा, प्लस का 2 लिख दिया और मैंने सारणी बना लिया, ठीक है। तो यहाँ पर अब 2 देख रहे हैं कि इस रो में पड़ रहा है, इस कॉलम में पड़ रहा है, तो इतने एलिमेंट को छोड़ देंगे, दूसरी रो के एलिमेंट को छोड़ देंगे और दूसरे कॉलम के एलिमेंट को छोड़ देंगे। तो ये आपका बचेगा 1 और 1, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम 1 और 1, और यहाँ पर बचा 2 और 2, तो यहाँ पर लिख देंगे 2 और 2। उसके बाद हमने क्या बताया, C2 के सापेक्ष प्रसार कर रहे हैं तो C2 का जो तीसरा एलिमेंट है वो आपका 1 है, जो कि माइनस चिन्ह के साथ लिया जाएगा, तो -1। फिर यहाँ पर सारणी बना लेंगे, ठीक है। ये चिन्ह हम यहाँ पर रफ कर दे रहे हैं, ये आप सभी लोग जानते हो, अल्टरनेट चिन्ह लेना रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे हम 1 लेंगे तो 1 पड़ रहा है हमारा इस तीसरी वाली रो में और दूसरे वाले कॉलम में, तो यहाँ पर बचा 1, तो यहाँ पर लिख देंगे 1, और यहाँ पर बचा 1, यहाँ पर लिख देंगे 1, यहाँ पर 1 और यहाँ पर -1, तो 1 और -1। इतना करना है आपको। 3x3 का कोई भी जब आपको आव्यूह दिया जाएगा तो उसके सारणिक का मान ऐसे ज्ञात करना है। तो ये आपका हो जाएगा मॉड ए इक्वल टू, देखिए 0 का गुणा आप इधर से करोगे तो वैसे भी ये 0 हो जाएगा, इसको आप छोड़िए। उसके बाद यहाँ पर आ जाइए +2 पर, है ना, तो प्लस चिन्ह हम आगे नहीं लगाते हैं। अब यहाँ पर आप ब्रेकेट लगा दीजिए। अभी मैंने आपको बताया कि 2x2 ऑर्डर का कोई सारणिक दिया जाए
तो उसका कैसे मान निकालना है, आपको सबसे पहले 2 का 1 से गुणा करना है, 2 1 कम 2, फिर माइनस लगाना है, 2 1 कम 2, उसके बाद माइनस चिन्ह, फिर यहाँ 1 है, फिर यहाँ पर इसका मान निकालेंगे, 1 और 1 का गुणा करेंगे -1 हो जाएगा, फिर माइनस चिन्ह लगाएंगे, 1 और 1 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 1 के साड़ी का मान आ जाएगा 2, 2 से 2 जाएगा 0, 0 का गुणा 2 से हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। यहाँ बचा आपका -1, -1 आप जुड़ जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, -2 और -1 का गुणा आपका हो जाएगा, तो ये प्लस का 2 हो जाएगा। इस प्रकार हमें इस 3 × 3 यानी तृतीय कोट के आव्यूह के सारणिक का मान प्राप्त हो गया। समझ गए ना। तृतीय कोट के आव्यूह के सारणिक का मान निकालने के लिए किसी रो या कॉलम के सापेक्ष हमें प्रसार करना होता है। कंडीशन ये होती है कि उस रो या कॉलम में अधिकतम जीरो की संख्या होनी चाहिए, अगर नहीं तब भी कोई दिक्कत नहीं, आप निकाल सकते हो, लेकिन प्रयास कीजिए कि जिस रो या कॉलम में अधिकतम जीरो हो उसी रो या कॉलम के सापेक्ष प्रसार कीजिए, आपके जो है उस तृतीय कोट के आव्यूह के सारणिक का मान आसानी से आ जाएगा। ये चीज़ आपको पता चल गई कि नहीं चल गई। अब बढ़ते हैं हम एनसीईआरटी बुक की ओर और एनसीईआरटी बुक की पहली प्रश्नावली उठाते हैं। तो पहली प्रश्नावली आपकी जो है वो आपकी है 4.1। ठीक है, आप ओपन कर लीजिएगा, सवाल आपकी स्क्रीन पर लिखकर आ जाएगा, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये बेसिक बातें सीख गए हो, ठीक है, तो आपको प्रश्नावली जो है पढ़ते वक्त कोई भी कठिनाई नहीं होने वाली है। देखिए भाई, प्रश्न 1 से 2 तक में सारणिकों का मान निकालना है। जैसे आपका पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है और सारणिक दिया गया है, सारणिक को वैसे डेल से लिखा जाता है, मैं डेल से लिख लेता हूँ। ये दिया गया है 2 और दिया गया है 4 और उसके बाद दिया गया है -5 और दिया गया है -1। ये सारणिक का मान निकालना मैंने आपको बताया, बहुत ही आसान है। आपको क्या करना है, 2 और -1 का गुणा कर देना है, तो ये आपका हो जाएगा -2, फिर माइनस चिन्ह लगाना है। ये देखिए 5 चौक कितना हो जाएगा, -20 हो जाएगा और माइनस सूत्र वाला हो जाएगा, तो यहाँ पर आप -20 लिख दीजिए। इसको आप सॉल्व करोगे, -2 और ये प्लस का 20, ये कितना आपका आ जाएगा भाई, प्लस का 18। तो इसके सारणिक का मान कितना हो जाएगा, प्लस का 18 हो जाएगा। उसके बाद आपको देखिए दूसरे के अंतर्गत पहला क्वेश्चन दिया गया है और दूसरा पार्ट आप सभी लोग जो है सॉल्व कर लीजिएगा, सब आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको लिखा है cos थीटा, उसके बाद लिखा है माइनस का sin थीटा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है sin थीटा और यहाँ पर लिखा हुआ है cos थीटा लिखा हुआ है। आपको इसके सारणिक का मान निकालना है, तो इसको आप डेल के बराबर मान लीजिए। तो ये आपका डेल इक्वल टू हो जाएगा पहले इसका गुणा, तो ये आपका cos थीटा का गुणा cos स्क्वायर थीटा, माइनस लगाओगे सूत्र वाला, sin थीटा माइनस sin थीटा का गुणा माइनस का कितना हो जाएगा भाई, sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो डेल इक्वल टू आपका हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस का गुणा प्लस का हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। आप लोगों ने क्लास 10th में त्रिकोणमिति पढ़ा है, उसमें आप लोगों ने पढ़ा है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा या sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बताइए बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, बिल्कुल समझ में आ रही होगी। तो दूसरा पार्ट आप सभी लोग कर लीजिएगा। तीसरे नंबर में देखते हैं, लिखा है यदि, तीसरे नंबर में क्या बोला जा रहा है कि यदि a इक्वल टू आपको दिया गया है एक आव्यूह 1 2 और दिया गया है 4 2, ठीक, आपसे बोला जा रहा है तो दिखाइए। तो आपको क्या करना है, दिखाना है कि 2a के सारणिक का जो मान है वो आपका 4 × सारणिक a के मान के गुणनफल के बराबर है। देखिए पहले आप लेफ्ट हैंड साइड निकालोगे, तो लेफ्ट हैंड साइड निकालने के लिए जो आपको a आव्यूह का मान दिया गया है, पहले इसको आप 2 से गुणा करोगे, तो आप लिखोगे 2a बराबर, तो 2a बराबर कितना हो जाएगा, 2 से आप इस आव्यूह के अंदर उपस्थित प्रत्येक एलिमेंट से गुणा करोगे। तो 2 एकम कितना हो जाएगा 2, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, 2 चौके कितना हो जाएगा 8 और 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। बात समझ में आई। तो ये 2a का मान हो गया। अब आपको लेफ्ट हैंड साइड में क्या निकालना था, लेफ्ट हैंड साइड में आपको मॉड 2a निकालना था, यानी 2a के सारणिक का मान। तो आप क्या करोगे, इसको सारणिक में बदल दोगे, तो ये आपका हो जाएगा 2 4 8 4। इसके सारणिक का मान कैसे आ जाएगा, 2a के सारणिक का मान हो जाएगा 4 दूनी 8 और 8 चौके कितना हो जाएगा 32। तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये आपका हो जाएगा -24। फिर आपको निकालना है राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर लिखोगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में आपको निकालना 4 × सारणिक a, तो ये हो जाएगा 4 और सारणिक a, तो a का मान दिया है तो सारणिक में इसको परिवर्तित कर लीजिए 1 2 और ये हो जाएगा 4 2, ठीक है।
तो ये आपका हो जाएगा 4 और इसके साढ़े का मान निकालोगे तो कितना आ जाएगा 2 1 कम 2 माइनस लगाओगे 4 दूनी 8 तो ये आपका हो जाएगा 4 और 2 से 8 जाएगा तो ये आपका हो जाएगा माइनस का 6 और 6 चौक कितना हो जाएगा माइनस का 24। आप देख सकते हो कि जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है वो किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के बराबर है। और यही चीज़ इस क्वेश्चन में आपको क्या करना था भाई, प्रूव करना था। बताइए क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल समझ में आया होगा। अगर आपको पूरी बात समझ में आ रही है तो आप कठिन से कठिन क्वेश्चन को भी लगा सकते हो। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 में आपको प्रूव करना है, आप प्रूव कर लोगे, मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा। हालांकि चलो सॉल्व करा देते हैं क्योंकि ये 3 क्लास 3 का है ना, तो इस क्वेश्चन को करा देते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 का भी एक करा देंगे, बाकी आप लोग कर लोगे। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। चलिए देखते हैं भाई। लिखा है क्वेश्चन नंबर 4 में कि यदि a इक्वल टू आपको दिया जा रहा है एक सारणिक का मान जो कि 3 क्रॉस 3 का है, 1 0 1 0 1 2 0 0 4 ये दिया गया, तो दिखाइए कि, तो आपको ये दिखाना है कि 3a का जो मान है यानी 3a के जो सारणिक का मान है वो 27 इंटू सारणिक a के मान के गुणनफल के बराबर है। ये चीज़ दिखानी है आपको। मतलब सबसे पहले आपको 3a चाहिए, तो a का मान दिया है तो 3a का मान कितना हो जाएगा, तो 3a का मान जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 3 1 कम 3 3 0 0 3 1 कम 3 3 0 0 3 1 कम 3 3 दूनी 6, ठीक है। उसके बाद 3 0 0 3 0 0 3 चौक 12। बात समझ में आ गई। अब आपको 3a के सारणिक का मान निकालना है, तो 3a के सारणिक का मान के लिए आप सारणिक का चिन्ह लगाओगे और लिख दोगे एलिमेंटों को 3 0 3 0 3 6 0 0 12, ठीक है। अब हमने 3 क्रॉस 3 के सारणिक का मान अभी निकालना बताया। किसी भी रो या कॉलम के सापेक्ष प्रसार कर देते हैं और प्रसार उसी रो या कॉलम के सापेक्ष करते हैं जिसमें जीरो की संख्या ज़्यादा होती है। तो अगर हम C1 के सापेक्ष कर दें तो C1 में 2 जीरो मिल रहे हैं, या R3 के सापेक्ष कर दो इसमें भी 2 जीरो मिल रहे हैं। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर लिख देते हैं कि C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर कॉलम 1 के सापेक्ष आप प्रसार करोगे, अल्टरनेट चिन्ह लगाओगे प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो देखिए पहले आप +3 लिखे, सारणिक बना दिए। अब 3 इस रो कॉलम में पड़ रहा है और इस रो में पड़ रहा है, तो बचा आपका कितना 3 बचा, 6 बचा और 0 बचा यहाँ पर और 12 बचा, उसको लिख लिया। उसके बाद जैसे ही आप आओगे कहाँ पर भाई, 0 पर आओगे, तो यहाँ पर आप प्लस के बाद माइनस लगाओगे 0 और 0 इस रो और इस कॉलम में पड़ रहा, तो आपका बचेगा 0 3 और 0 12। फिर आप प्लस लगाओगे, फिर 0 लिखोगे और 0 के बाद आप इस रो और इस कॉलम को छोड़ोगे तो आपका बचेगा 0 3 और 3 और 6। तो ये वैसे भी 0 हो जाएगा, इसको सॉल्व करने की कोई ज़रूरत भी नहीं। तो ये 3a के सारणिक का जो मान हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 3 बार 3 कितना हो जाएगा, बार 3 आपका हो जाएगा 36 माइनस 0 और 6 का गुणा 0 हो जाएगा। 36 का गुणा 3 से कर लो, 3 6 आपका हो जाएगा 18 और 3 3 कितना हो जाएगा 9 1 10 108 आ गया। यानी लेफ्ट हैंड साइड में जो मान आया वो 27 आया। अब आपको इसी तरीके से क्या करना है, राइट हैंड साइड निकालना है, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में 27 और इंटू में माड है, तो a का मान दिया गया है, माड a का मान आपका हो जाएगा, सारणिक बना दीजिए आप 1 0 1, उसके बाद 0 1 और 2 है ना, 0 0 और ये आपका हो गया 4, तो ये जाएगा 27। आप क्या करोगे यहाँ प्रसार कर दोगे है ना, किसके सापेक्ष, C1 के सापेक्ष, C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, प्रसार करने पर जैसे C1 के सापेक्ष आप प्रसार करते हो तो ये आपका हो जाएगा देखिए 27 है ना, और ये आपका प्लस चिन्ह के साथ लगेगा, तो यहाँ पर हम ब्रेकेट लगा लेते हैं +1, ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ थोड़ा बड़ा ब्रेकेट लगा लीजिएगा आप, +1, फिर ये 0 0 वाले आप छोड़ दीजिए क्योंकि उसका गुणन आप सॉल्व करोगे इसी तरीके से 0 आ जाएगा। तो 1 पड़ रहा है इस कॉलम और इस रो में, तो आपका बचेगा इतना, 4 का गुणा 1 से हो जाएगा, 4 1 कम 4 और 0 का गुणा 2 से हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए बस। तो 27 4 1 कम कितना हो जाएगा 4, 4 का गुणा 27 हो जाएगा, 7 चौक 28 हासिल है 2 और 4 दूनी 8 2 कितना हो जाएगा 10। आप देख सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड में भी 108 आया और राइट हैंड साइड में भी 108 आया।
तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के बराबर है। और यही चीज़ इस क्वेश्चन में आपको क्या करनी थी भाई, प्रूफ करनी थी, जो कि प्रूव हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ आ रहे होंगे, कहीं पर भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 में मैं एक पार्ट बताऊंगा, बाकी जो शेष पार्ट है वो आप सभी लोग सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि बिल्कुल ऐसे ही आपको क्या करना है भाई, सॉल्व करना है। चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपके 4 पार्ट दिए गए हैं। आपको यहाँ पर सारणिकों का मान निकालना है, आप निकाल लोगे आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। जैसे 5 का पहला पार्ट मैं आपके सामने नोट कर रहा हूँ, आपको डेल बराबर लिख लेना है जो भी सारणिक दिया गया है, 3 -1 -2, उसके बाद दिया गया है 0 0 -1, फिर दिया गया है 3 -5 और उसके बाद 0 दिया गया है ना। आपको क्या करना है, इस सारणिक का मान निकालना है। आप देख रहे हो कि जो R2 है, यहाँ से देखिए R2, इसमें 2 0 पड़े हैं अधिकतम, तो आप R2 के सापेक्ष प्रसार कर दीजिए। तो लिखोगे R2 के सापेक्ष प्रसार करने पर, आप यहाँ पर R2 के सापेक्ष प्रसार करने पर लिख दोगे, है ना। और जैसे ही R2 के सापेक्ष आप प्रसार करोगे तो देखिए प्लस के बाद माइनस लगता है यहाँ पर, तो माइनस फिर प्लस फिर माइनस, तो ये 0 0 आप छोड़िए, क्योंकि वैसे भी इसका जो है कैलकुलेशन करोगे सब 0 आ जाएगा। आप डायरेक्ट आ जाइए 1 पर, तो माइनस चिन्ह के साथ लेना, और माइनस का ये पहले से है तो ये आपका हो जाएगा 1 प्लस का हो जाएगा। अब 1 पड़ रहा है किस रो में, इस रो में और इस कॉलम में, इतना छोड़ दीजिए और यहाँ पर सारणिक बना लीजिए। बचा आपका कितना, 3 -1 और आपका कितना बचा, 3 -5, ये थी बचा। इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 1, और यहाँ पर देखिए तीनों पची -15 और माइनस चिन्ह सूत्र वाला, 3 1 कम 3, ये माइनस का 3 है और माइनस ये आपका हो जाएगा प्लस का 3। इसको आप सॉल्व करोगे तो 15 से 3 जाएगा, ये आपका बचेगा -12, -12 का गुणा 1 से हो जाएगा तो ये आपका हो जाएगा -12। इस प्रकार इस सारणी के जो मान हो जाएगा वो -12 हो जाएगा। बताइए समझ में आ रही है ना बात, सबको समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आप सभी लोग अब इस क्वेश्चन नंबर 5 के जो 3 पार्ट बचते हैं वो आप सॉल्व कर लोगे। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बताया जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में बताया जा रहा है कि यदि A = 3 × 3 यानी तृतीय कोटि का एक आव्यूह दिया गया है, इसके सारणिक का मान निकालना है। कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से किसी भी रो या कॉलम के सापेक्ष प्रसार कर देना, आ जाएगा। 0 नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, किसी भी रो या कॉलम के सापेक्ष आप प्रसार कर दीजिए, बस आ जाएगा। अभी इसलिए मैं यहाँ पर गुणधर्म नहीं यूज कर रहा हूँ, क्योंकि अभी आप लोगों को मैंने गुणधर्म नहीं पढ़ाया। इस प्रश्नावली के बाद मैं आप लोगों को गुणधर्म पढ़ाऊंगा, उनको सिद्ध करना बताऊंगा, फिर मैं गुणधर्मों का यूज करके भी तृतीय कोटि के सारणिक का मान निकालना आपको बताऊंगा। ठीक है, तो निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर जो 7 है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है 1-2 नंबर में, इसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है x के मान ज्ञात कीजिए, आपको x के मान ज्ञात करना है। यहाँ पर जैसे तो पहले नंबर में यहाँ पर दिया गया है 2 4 और दिया गया है 5 और 1 बराबर, ठीक है। उसके बाद दिया गया है 2x और उसके बाद 4 दिया गया है, यहाँ दिया गया 6 और यहाँ पर दिया गया है x। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि यहाँ पर आव्यूह वाला आपको खेल नहीं खेलना है कि जब 2 समान कोटि के आव्यूह दिए जाएं बराबर चिन्ह के साथ तो उनके संगत अवयवों को आप बराबर दिखा दीजिए और x का मान निकाल लीजिए, गलत हो जाएगा। ये यहाँ पर सारणिक है, क्या है भाई, सारणिक है। और अभी मैंने बताया कि द्वितीय कोटि के सारणिक को कैसे हल करना है, ठीक है, मान कैसे निकालना है। आप कैंची गुणा करोगे, 2 1 2 और 4 5 20, ये इसका हल हुआ। 2x का गुणा हो जाएगा x से, 2x² माइनस 6 चौक कितना हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा। 2 से 20 जाएगा माइनस का 18, 24 इधर आ जाएगा प्लस का 24 बराबर हो जाएगा 2x²। माइनस 18 प्लस 24 ये आपका हो जाएगा प्लस का 6 बराबर का 2x²। 2 1 2, 2 3 6, तो x² बराबर आपका आ गया 3। कितना आ गया 3, तो x बराबर आपका हो जाएगा √3 हो जाएगा। इस तरीके से आपको x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। ये नहीं कि आप 2x को आप यहाँ पर किसके बराबर दिखा दीजिए, 2 के बराबर, तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये आव्यूह का रूल होता है कि जब समान कोटि के समान ऑर्डर के 2 आव्यूह बराबर चिन्ह के साथ लिखे होते हैं तो उनके संगत अवयव बराबर होते हैं, मैंने बताया था। लेकिन सारणिक में ऐसा रूल नहीं लगता है, ऐसा नहीं करना है तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। इसी तरीके से जो है आप क्वेश्चन नंबर 2 जो दूसरा पार्ट दिया गया है 7वें का, वो आप सभी लोग लगा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया गया है।
तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए दिया गया है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। उसके बाद ये प्रश्नावली आपकी खत्म हो जाएगी। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे दिया गया है, पूछा गया है कि यदि सारणिक x2 और दिया गया है 18x बराबर 6, 2 दिया गया है 18, 6। आपसे पूछा जा रहा है x किसके बराबर है। कुछ नहीं करना है, x का गुणा कर लीजिएगा x स्क्वायर, ठीक है। 18 दूना 36 माइनस का 6 जा 36 और 18 दूना आपका हो जाएगा 36, ये तो जीरो हो जाएगा। एक्स स्क्वायर बराबर, उधर जीरो हो गया, ये 36 उधर जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा। एक्स बराबर अंडर रूट आपका 36 हो जाएगा, यानी एक्स की वैल्यू प्लस माइनस कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। आप यहाँ पर भी प्लस माइनस लगा लीजिएगा, है ना। अब अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये बहुविकल्पी प्रश्न था। आज के क्लास में, इस छोटी सी क्लास में, आधे घंटे की क्लास में मैंने आप लोगों को सारणी की कुछ बेसिक बातें बताई कि एक कोट के सारणी का मान कैसे निकालते हैं, 2 कोट के सारणी का मान कैसे निकालते हैं, 3 कोट के सारणी का मान कैसे निकालते हैं। कल की क्लास में मैं आप लोगों को सारणी के गुणधर्मों को बताऊंगा, उनको सिद्ध करना बताऊंगा। हर एक गुणधर्म पर एक क्वेश्चन लूंगा और उसको सिद्ध करना बताऊंगा। उसके बाद प्रश्नावली के कुछ क्वेश्चनों को भी लूंगा। ठीक है, क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।